तो गाइस वेलकम टू वीकली बियर्ड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ इस पूरे हफ्ते। बात करते हैं ओलंपिक्स। इंडिया ने एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। इंडिया ने मीराबाई चानू को कॉन्ग्रेचुलेट किया, लोगों ने उसके फोटो लगाए, लेकिन हमारे चचा ने फोटो तो लगाया लेकिन अपने साथ। और फिर लोगों ने पूछा चचा आपने क्या किया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उसके बाद लवलीना को भी मेडल मिला और देश में फिर से खुशी की लहर। और पीवी सिंधु ऑल्सो वॉन ब्रॉन्ज मेडल। देयर वर 2 मोर लेजेंड जो जाते तो मेडल जीत सकते थे लेकिन अभी जेल में है। नंबर 1 और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इनको अपने पापा कोच मानते हैं। नंबर 2 बट वन लेजेंड शी लॉस्ट द मैच बट वॉन आवर हार्ट्स। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। ओलंपिक्स में समथिंग अनयूजुअल हैपन। ये कोई नशेड़ी थोड़ी ना जो थप्पड़ मार के भेजना पड़ा। सफेद कपड़ा। पहले मुझे भी लगा ऐसे लड़की को कैसे मार सकते। आई सॉ दैट शी इज अ जूडो प्लेयर, तो वो हैंडल कर सकती है। तौबा, तौबा। कहीं पे पूरी दुनिया के सामने मैरिज प्रपोजल हो रहा है। तू हार गई, चल कोई बात नहीं, शादी करते हैं। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मेरा प्यार है जान तुझे किया है भाई। और उसी के साथ साथ यूएसए की प्लेयर सिमोन बाइल्स जो काफी सुर्खियों में रही क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स के बीच में अपना नाम विड्रॉ कर लिया। तो वही बात करें 13 साल की ब्राजीलियन प्लेयर रेसा लियल ने भी मेडल जीत लिया और दीपिका कुमारी का भी ओलंपिक सफर खत्म हो गया। लेकिन पता हम लोग आर्चरी में कहाँ हारे, यहाँ। क्रिकेट की बात करें तो कुणाल पांड्या इज नाउ कोविड पॉजिटिव, तो नो मोर मैच। फिटे मुंह। पीपल डिस्कस इस लड़की को भेजो, एक आध मेडल तो ले ही आएगी। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को। न्यूज थी, न्यूज ये शी कैन गेट गोल्ड। टीआरपी के लिए कई सारे न्यूज चैनल से ये न्यूज पब्लिश तो कर दी लेकिन उन्होंने बाद में ये नहीं बताया कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। खैर पॉपुलर तो चचा का विजन भी रहा। 120 करोड़ का देश, जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह भी चर्चा होती है। इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला। कि ओलंपिक्स में मेडल कैसे लाते हैं। अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर आ सकते। अरे चचा 7 साल से तो आप ही हो, 2 ओलंपिक्स देख चुके हो। चचा ने बात की तो क्रेडिट थोड़ा उनका भी बनता है, मोटिवेशनल स्पीकर है। एंड व्हेन शी केम बैक। वैसे ये गलत बात है, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनकी ऐसी परिस्थितियां होती है, फिर नेता आते और बोलते हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Same thing happened in Assam. Congratulations to Lavlina. You are the pride of Assam. अपने आप को लवलीना बोल रहे हैं। क्रेडिट यही नहीं रुका। दिल्ली में लगी इस होर्डिंग में 11 महिलाओं के मंत्री बनने का ऐलान है। 11 महिलाओं को जितनी जगह मिली है उससे ज्यादा प्रधानमंत्री को मिली है। चर्च लगे कि हमने इतने महिलाओं को, इतने ओबीसी कैंडिडेट्स को मंत्री बनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 28 नेताओं को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 28 मंत्री हैं मगर तस्वीर 14 की ही लगी है, बट फोटो ही नहीं है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, पॉलिटिशियंस। देखिए पीएम मोदी वैक्सीनेशन देश के शी इज मीनाक्षी लेखी। मगर अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता हो जरूर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए पीएम मोदी वैक्सीनेशन देश के पीएम मोदी मन की बात जो है वो सही करते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। 9 months कंप्लीटेड ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट। जब पीपल के रिप्रेजेंटेटिव कई एमपीज उतरते उन फार्मर के सपोर्ट में तो उन्हें भी रोका जाता है। आप पार्लियामेंटेरियंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती। एंड देन केम अ लेजेंड। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो, मवाली है, मवाली है वो। Then she said, मैं किसी को उससे अगर तकलीफ पहुंची है
ठेस पहुंची है किसी की भावनाओं को, तो मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। एंड नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉलिटिशियन। बाबुल सुप्रियो ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, लेकिन लोग कह रहे थे ये पॉलिटिक्स में आई कब थे। लेकिन पीपल वर सेइंग क्योंकि ये बंगाल बीजेपी की एक अमूल्य रत्न थे, तो कहीं उस दिन का तो बदला नहीं। गजब बेइज्जती है। मीट वन मोर लेजेंड। महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। चैंपियन ऑफ नेहरू की गलती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। लेट्स टॉक अबाउट भाई। भाई की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस हफ्ते एक वीडियो बड़ा ही वायरल रहा कि हजारों हिरणों का झुंड रोड क्रॉस कर रहा है। खैर इसी हफ्ते सिटी मार भी काफी ट्रेंडिंग पे था। किड्स, अडल्ट्स एंड लेजेंड। ओ दीदी, टीवी तक ही सीमित नहीं रह गया, ये संसद में भी हुआ। विजिलिंग इन द हाउस, सिटी बजा रहे मेरे सदन है। खैर बैक टू रवि किशन। ये गोरखपुर से चच्चा के वॉरियर है। बोलते हैं बेटियों का सम्मान हो, हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। बट जब बात पैसे की आती है तो उठा दे रिमोट से, बेटियां देवी हैं। वन मोर लेजेंड लाइक हिम। फटाफट खोल के दिखाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। समवेयर वार इज गोइंग ऑन। के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि मिजोरम से लगती सीमा पर फायरिंग में असम पुलिस के 5 जवान मारे गए हैं। देश संकट में है। एंड व्हाट्स द ट्विस्ट पार्ट कि दोनों ही राज्यों में गवर्नमेंट में बीजेपी है और लड़ाई ऑन ग्राउंड ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी चल रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा वीडियो के साथ ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में अमित शाह को भी जोड़ते हुए कहते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो रहा है। गृह मंत्री जी देखिए और रोकिए। ठीक 4 मिनट बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देते हैं, लेकिन गृह मंत्री और पीएमओ को भी जोड़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि माननीय जोरमथंगा जी, क्या आप इसकी जांच करेंगे कि मिजोरम की तरफ के लोग हाथों में डंडा लिए क्यों खड़े हैं? सीएम लड़ रहे ट्विटर पे, ये तो ट्रोल्स का काम होता है ना। बट इसी हफ्ते कर्नाटका को मिला अपना नया मुख्यमंत्री। येदियुरप्पा इज अ पॉपुलर नेम इन पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका। शब्दಗಳಲ್ಲಿ अभिनंदन सಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ। और बगल में अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया। मुझे लगता है लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स आल्सो। पेरेंट्स की गलती है। अगर आपको याद हो 2014 से पहले एक बार प्रधानमंत्री से बात की, सब बहुत जोक मारते थे। प्रधानमंत्री ने मेरे से बात साइलेंट but was doing the press conference. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. चाहे ना बोलते हो लेकिन हर सवाल का जवाब देते थे। 30 years of liberalization अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने हमारी इकोनॉमी के बारे में कुछ कहा। हमारी इकोनॉमी को अभी और झेलना, बट चच्चा हैं तो उनका लॉजिक। जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। आर यू कॉमेडी मी? इफ वी कम टू यूपी, 160 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ टाइम में खर्च किए सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट में। गलती मानने की जगह, नौकरी देने की जगह, क्राइम कंट्रोल करने की जगह योगी जी धमकी दे रहे हैं। अगर हमारे देश में वैक्सीनेशन उतना ही स्लो है जितनी ब्रांडिंग तेज। But if we talk about Australia, I'm certainly sorry that we haven't been able to achieve the marks that we had hoped for at the beginning of this year. Scott Morrison, उन्होंने सॉरी कहा कि सॉरी फॉर द स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव। इसी हफ्ते हमें पता चला कि जिस केरला मॉडल की इतने टाइम से तारीफ हो रही थी, आज वही केरला मॉडल 50% से ज्यादा केस दे रहा है। एंड इट्स अलार्म फॉर थर्ड वेव। और इवन इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जो रोजाना प्रतिदिन आने वाले मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बोला गया था कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है वो मास्क ना पहने, कहीं से भी घूम सकते हो, उन्हें कई सारी फ्री चीजें दी गई। और अब पता चला, एक दिन पहले का आंकड़ा देखे तो वो 85,000 से ज्यादा। हफ्ते मानसून की वजह से कई हिल स्टेशनों से लैंडस्लाइड की खबरें आई। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में चीफ जस्टिस को खुलेआम मार दिया। अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये मर्डर ही है। उत्तर प्रदेश की जहां पे हापुड़ में के गांव नानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के गढ़मही विधायक कमल मलिक का जनता ने जबरदस्त विरोध किया है। जनता इज टेकिंग रिवेंज। क्या है, विधायक को सड़क पर जमा बारिश के पानी में चलवाया गया। हर साल आई नहीं, बेड़प चलो।
विधायक बनने के बाद 4 साल तक गांव ही नहीं आया। थर्ड वेव इज स्टिल अ कंसर्न। अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। और इसी हफ्ते कोरोना की जन्मभूमि पे कहीं पे आंधी आई, कहीं पे तूफान आया, तो कहीं पे बाढ़ आई। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। खैर उनकी गाड़ियां ही बाढ़ में नहीं डूब रही है, हमारी गाड़ियां भी गड्ढों में जा रही हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Not in Mumbai, but in Delhi also. डिजिटल इंडिया पाएंगे की माँ के पीपल वर सेइंग ये हुंडई की गाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। खैर ऑस्ट्रेलिया में भले उनके प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी बोला हो, लेकिन इधर तो कोई मरा ही नहीं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई। दुनिया भर के अखबारों में अपने लोगों की जासूसी कराने वाले देश अजरबैजान और रवांडा के साथ भारत की वाहवाही छपी है। आप नहीं कह सकते कि 10 देशों के अखबार और 80 से अधिक पत्रकार मिलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड अभी भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यह पर्दाफाश केवल भारत की सरकार के बारे में नहीं है, 50 देशों के फोन नंबरों के बारे में है। ये आर्टिकल तो पहले छपा था, लेकिन अब ये आर्टिकल छप रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट गोदी मीडिया की तरफ। काटू कैरेक्टर लेवल चेक करना। एकदम से न्यूज सुनाते सुनाते चच्चा का टूट आ जाएगा बीच में। लेकिन तीर अंदाजी छोड़ वेट लिफ्टिंग से लगाव हो गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एंड देन 12 साल की उम्र में वो अक्सर ईंधन की लड़की के बड़े बड़े कट्टर ले जाती थी। क्या बोले मैं समझा। सी न्यूज लड़की और लकड़ी में कोई फर्क ही नहीं है। ईंधन की लड़की के बड़े बड़े लकड़ी नहीं, लड़की के गट्ठे उठाती थी। ईंधन की लड़की। अगर आप ऑब्जर्व करते हो गोदी मीडिया को, आपको राहुल गांधी की एक ऐसी बात सुनवाते हैं जो उन्होंने यूं ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह दी। सीधे निशाना राहुल गांधी को। गांधी का आम प्रेम, ये राहुल गांधी की आम वाली ये खास बात। रिमेम्बर 150 करोड़ बाय यूपी गवर्नमेंट। नाउ चेक आउट द लिस्ट। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। तो टॉप किया है न्यूज 18 ने। वहां से करते हैं तभी तो इतनी अच्छी अच्छी न्यूज चलती हैं, और ये इनके इंटरव्यू में भी दिखता है। उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है, दिल में जो सवाल है, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन इसी हफ्ते अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, महंगाई को छोड़ के सबसे ज्यादा सुर्खियों में गुल्लू रहा। लेकिन फिर ट्रोलर आए, अगर ये गुल्लू है तो कल्लू कौन है। गुल्लू की एंट्री के बाद पूरी मेम इंडस्ट्री में तहलका ही मच गया। पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। बचपन का प्यार गुल्लू का प्यार बन गया। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अच्छा मेरा प्यार है जान तुझे किया। लेकिन फिर गुल्लू को गुस्सा आया। मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। गुल्लू वॉज ट्रेंडिंग, गुल्लू वॉज एंग्री, बट द पीपल वर हैप्पी। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। यार हो सकता है बीएनडी उसमें भी टीआरपी ढूंढ रहा हूं। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। मध्य का इस्तेमाल कौन कर रहा है सबको पता हो, मध्य को कितना मिल रहा है ये भी सबको पता है। I want to tell them tonight. Yes, we want to tell them tonight. हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक पूरा। कौन सी गैंग? गैंग कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। कुल्लू को तो पेडिग्री मिल चुकी है, बट द नेशन वांट्स टू नो एक कल्लू सोता क्यों नहीं है। आता है कि पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री उसका जवाब दे। इसी हफ्ते गोदी मीडिया के एक व्यूअर मिला। बिल ऐसे पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि ये किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है। अरे कहना क्या चाहते हो? इट्स सीरियस प्रॉब्लम। ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र? ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, बंदे बुलाए गए, राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, ये पहले ही था, अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए सीएए का मुद्दा। ये इसी वायरस का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये किसानों का सीएए का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो? यार कहाँ किसान भाई ने मास्क पहना था तो वो फिर पतली गली से निकल गया। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है,
उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है, चल रही है गाइस। बस ऐसे ही चलता रहेगा। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इजाजत से याद आ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज। कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर करना क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कमेंट जरूर करना बिकॉज एवरी फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट।